नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेट 42वां। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? संतुलित आहार में वसा की जो मात्रा है कैसी होनी चाहिए? दोस्तों सीमित होनी चाहिए। संतुलित आहार में वसा की जो मात्रा है वह सीमित होनी चाहिए। क्रेटिनिज्म रोगों जो है किसकी कमी से होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से जो है क्रेटिनिज्म रोग जो है होता है। कैल्शियम का जो मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों हड्डियों एवं दांतों का जो निर्माण कैल्शियम का मुख्य कार्य है। फास्फोरस का जो मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों एटीपी और डीएनए निर्माण है फास्फोरस का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर में क्या करें दोस्तों? सोडियम का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों जल संतुलन बनाए रखना। सोडियम का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों जल संतुलन बनाए रखना, यही मुख्य कार्य है। पोटासियम का जो मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों तंत्रिका कार्यों का नियंत्रण करना। पोटासियम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? दोस्तों तंत्रिका कार्यों का नियंत्रण। मैग्नीशियम का जो मुख्य कार्य है दोस्तों एंजाइम का संगठक। मैग्नीशियम का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों एंजाइमों का संगठक। क्लोरीन का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों जठर रस का निर्माण। क्लोरीन का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों जठर रस का निर्माण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर को क्या करें दोस्तों? लौह का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन निर्माण। लौह का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों हीमोग्लोबिन का निर्माण है। आयोडीन का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण। आयोडीन का जो मुख्य कार्य है क्या है दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण है। फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों विटामिन सी का जो विटामिन के का जो है नाम है। फिलोक्विनोन जो है किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है के का। विटामिन के का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों रक्त का थक्का बनाना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विटामिन के यकृत में जो है किसका निर्माण करता है दोस्तों? प्रोथेम्बिन का जो है निर्माण करता है विटामिन के यकृत में। स्कर्वी रोग में कौन सा लक्षण जो है दिखाई देता है दोस्तों? स्कर्वी रोग में जो मसूड़ों से खून आना। स्कर्वी रोग में जो है कौन सा लक्षण दिखाई देता है? मसूड़ों से खून आना दिखाई देता है। रक्त छिन्नता जो है किसकी कमी से होता है दोस्तों? लोह कमी से, जो आयरन की कमी से जो है रक्त छिन्नता रोग होता है। रक्त छिन्नता जो है किसी कमी से होता है दोस्तों? लोह की कमी से होता है। कोलेजन तंतु के निर्माण में जो है कौन सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है कोलेजन तंतु के निर्माण में सहायक होता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? डीएनए संश्लेषण में जो है कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों विटामिन B12 जो है सहायक है। डीएनए संश्लेषण में विटामिन B12 सहायक है। चर्म रोग और बाल झड़ना जो है किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B7 की कमी से होता है। चर्म रोग और बाल झड़ना जो है किसकी जो है कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B7 की कमी से होता है। कौन? बाल झड़ना और चर्म रोग और बाल झड़ना जो है चर्म रोग और बाल झड़ना, ये दोस्तों विटामिन B7 की कमी से होता है। अमीनो अम्ल के उपापचय में कौन सहायक है दोस्तों? विटामिन B6 जो है अमीनो अम्ल के उपापचय में जो है सहायक है विटामिन B6। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी से होता है। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? NAD और NADP किस विटामिन से बनता है दोस्तों? विटामिन B3 से बनता है। NAD और NADP जो है विटामिन B3 से बनता है। किलोसिस रोग जो है किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B2 की कमी से होता है। किलोसिस रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। बेरी रोग जो है किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। अधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से अधिक रक्तस्राव जो होता है विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एपिथेलियम उत्तक जो है कमजोर किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से जो है एपिथेलियम जो उत्तक है वह कमजोर होता है विटामिन ए की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है उसकी कमी से होता है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस जो रोग है बच्चे में किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग जो है बच्चे में जो कमी होता है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग। कॉर्निया एवं त्वचा कोशिकाओं का जो विकास है किस विटामिन से होता है दोस्तों? विटामिन ए से होता है। कॉर्निया एवं त्वचा कोशिकाओं का जो विकास है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? ADE के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के। विटामिन ए का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? दृष्टि एवं ऊतकों की वृद्धि। विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वह दृष्टि एवं ऊतकों की वृद्धि कार्य। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? हड्डियों एवं दांतों का विकास। विटामिन डी का जो मुख्य कार्य है हड्डियों एवं दांतों का विकास। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? कोशिका की सुरक्षा एवं जनन क्षमता। विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों कोशिका की सुरक्षा एवं जनन क्षमता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विटामिन के का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का बनना। विटामिन के का जो मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनना। विटामिन डी का स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई किन स्रोतों में पाया जाता है दोस्तों? तेल, गेहूं, अंडे की
जर्दी में जो है विटामिन ई किस स्रोत में पाया, विटामिन ई जो है किस स्रोत में पाया जाता है, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। विटामिन के जो है किन स्रोतों में पाया जाता है दोस्तों, हरी पत्तियां, अंडा और यकृत में जो है विटामिन के की जो है स्रोत पाया जाता है। विटामिन जो के है किन स्रोतों में पाया जाता है, हरी पत्तियां, अंडा और यकृत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 130वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है बी सी, जल में घुलनशील बी टी, रिपीटेड है गाइस बी और सी। थायमिन किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन बी1 का नाम है, ये भी रिपीटेड है विटामिन बी1 का वो नाम। राइबोफ्लोविन जो है किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन बी2 का जो है राइबोफ्लोविन नाम है। निकोटिनिक क्या लगा, निकोटिनिक जो है अम्ल है किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन बी3 का जो है निकोटिनिक अम्ल जो है नाम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पैंथोथेनिक अम्ल जो है किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन बी5 का नाम है। पैंथोथेनिक जो अम्ल है किस विटामिन का नाम है, बी5 का नाम है। क्या लगा, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन बी6 का जो है पायरिडॉक्सिन नाम है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का नाम है। बायोटीन किस विटामिन का नाम है, विटामिन बी7 का जो है बायोटीन नाम है, बायोटीन विटामिन बी7। फोलिक अम्ल किस विटामिन समूह से संबंधित है, तो विटामिन बी9 के समूह से जो है फोलिक अम्ल संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, साइनोकोबालामीन जो है किस विटामिन का नाम है दोस्तों, विटामिन बी12 का जो है साइनोकोबालामीन नाम है, विटामिन बी12 का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, आंवला, नींबू, खट्टे फल। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है आंवला, नींबू, खट्टे फल। पादपों में जल ऊपर चढ़ने का जो कार्य कौन करता है दोस्तों, जाइलम जो है पादपों में जल चढ़ने ऊपर चढ़ने का कार्य करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बीज किसके अभाव में भी जो है अंकुरित हो सकता है दोस्तों, प्रकाश के अभाव में भी अंकुरित हो सकता है। बीज जो है किसके अभाव में भी अंकुरित हो सकता है, प्रकाश के अभाव में जो अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग के प्रकाश में जो है अधिक होती है, तो लाल प्रकाश के रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिक होती है, लाल प्रकाश में। नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, विनाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया में जो है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो है बदलती है। किस क्रिया में जो है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण में बदलती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कौन से पादप हार्मोन वृद्धि अवरोधक के रूप में जो है कार्य करते हैं दोस्तों, एबिसिक अम्ल एवं एथिलीन। कौन से पादप हार्मोन जो है वृद्धि अवरोधक के रूप में जो है कार्य करते हैं दोस्तों, एबिसिक अम्ल, एथिलीन जो है कार्य करते हैं। पुष्पित पौधे के बीज जो है किनसे बने होते हैं दोस्तों, भ्रूण, खाद, भंडार, आवरण से जो है बने होते हैं। पुष्पित पौधे के जो बीज हैं, पुष्पित पौधे के बीज वो किनसे बने होते हैं, तो भ्रूण, खाद, भंडार, आवरण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है किस कोशिकांग में होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण जो है कोशिकांग में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। केंचुए पर नमक डालने से जो है वह क्यों मर जाता है दोस्तों, वह प्रासरण प्रघात के कारण। केंचुए पर अगर नमक डालेगा ना तो वो मर जाएगा दोस्तों, प्रासरण प्रघात के कारण मर जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 57वां क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कौन सी फसल जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है दोस्तों, मटर जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। कौन सा फसल है दोस्तों, मटर है, मटर। पौधे के विकास के लिए जो है कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है दोस्तों, सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट जो है कार्बनिक जैव उर्वरक है, वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को भारतीय हर्बल डॉक्टर कहा जाता है दोस्तों, तुलसी को जो है भारतीय हर्बल डॉक्टर कहा जाता है। किस पौधे को दोस्तों, तुलसी का पौधे को हर्बल डॉक्टर, भारतीय हर्बल डॉक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अफीम किस पौधे के विकास भाग से जो है प्राप्त होता है दोस्तों, फल। फल अपरिपक्व फल कैप्सूल के पौधे से जो है अफीम किस पौधे से भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, फल। अपरिपक्व फल कैप्सूल के पौधे से प्राप्त होता है। सबसे पहले जो है बनने वाला जाइलम तत्व क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोटोजाइलम कहलाता है। सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम तत्व है वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोटोजाइलम कहलाता है। कॉफ़ी किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, बीज के भाग से जो है कॉफ़ी प्राप्त होता है, बीज के भाग से। रेशम के कीट जो है किस पौधे पर पाले जाते हैं तो शहतूत। रेशम के जो कीट है किस पौधे पर पाले जाते हैं तो शहतूत पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जो जीवाणु है कौन है दोस्तों, थायोबैसिलस और डिनाइट्रिफिकेंस है। देखो भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जो है, देखो क्या लगा, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जो जीवाणु है वह दोस्तों थायोबैसिलस और डिनाइट्रिफिकेशन है। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हाइड्रोजन दाता क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वह दाता होता है। जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हाइड्रोजन दाता क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है दाता।
किस समूह के पौधे की पीढ़ियाँ जो है एकांतरण होता है दोस्तों, टेरिडोफाइटास को जो है एकांतरण होता है। किस समूह के पौधे की जो पीढ़ियाँ एकांतरण होता है दोस्तों, टेरिडोफाइटा के एकांतरण होता है। वायु प्रदूषण के सूचक कौन से है जीव है दोस्तों, लाइकेन है। वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन जीव है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर को क्या करें दोस्तों, अंडाशय रहित पुष्पधारी पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। अंडाशय रहित पुष्पधारी पौधे जो है क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों, स्तंभ मूल कहते हैं। स्तंभ मूल जो है बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। परजीवी पौधे भोजन किस अंग से प्राप्त करते हैं दोस्तों, चूस्कांग से प्राप्त करते हैं। परजीवी पौधे जो है भोजन किस अंग से प्राप्त करते हैं, चूस्कांग से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है। द्वितीयक जो वृद्धि किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, नागफनी क्या लगभग, नागफनी पत्तियां जो है किसके परिवर्तन से हो जाती है दोस्तों, कांटे। देखो नागफनी में जो पत्तियां हैं किस में परिवर्तन हो जाते हैं, कांटे में परिवर्तन हो जाते हैं। गेहूं धान और जौ में जो है कौन सी जड़ पाई जाती है दोस्तों, तंतुमय जड़ पाई जाती है। गेहूं धान और जौ में जो है कौन सी जड़ पाई जाती है, तंतुमय जड़ पाई जाती है। तंतुमय जड़ तंत्र किन पौधे में पाया जाता है दोस्तों, एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। क्या लगा, तंतुमय जड़ तंत्र जो है किन पौधे में पाया जाता है दोस्तों, एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। एकेसिया जो है किस प्रकार का पौधा है ये दोस्तों, मरुद्ध पौधा। एकेसिया जो है मरुद्ध पौधा है, एकेसिया मरुद्ध पौधा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 177वां क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पुष्प के सहायक अंग कौन से हैं दोस्तों, दलपुंज एवं बृहदलपुंज है। पुष्प के जो सहायक अंग है वो है दोस्तों दलपुंज एवं बृहदलपुंज है। प्याज और लहसुन का जो उपयोगी भाग है क्या है दोस्तों, शल्ककंद्र है। प्याज और लहसुन का जो उपयोगी भाग है वो है दोस्तों शल्ककंद्र है। हल्दी और अदरक किस प्रकार के तने होते हैं, तो प्रकंद होते हैं। हल्दी और अदरक जो है प्रकंद तने होते हैं। अरबी और जिमीकंद किस प्रकार के तने होते हैं दोस्तों, धनकंद होते हैं। अरबी और जिमीकंद जो है वो किस प्रकार के तने होते हैं दोस्तों, धनकंद तने होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, आलू किस प्रकार का तना है दोस्तों, कंद। आलू जो है किस प्रकार का तना है, कंद तना है। हार्मोन एंजाइम से कैसे भिन्न होते हैं, हार्मोन एंजाइम जो है वह कैसे भिन्न होते हैं दोस्तों, हार्मोन पूर्ण उपयोगी नहीं होते जबकि एंजाइम बार बार जो है कार्य करते हैं, इसलिए जो है भिन्न होते हैं। हार्मोन एंजाइम से कैसे भिन्न होते हैं दोस्तों, हार्मोन पूर्ण उपयोगी नहीं होते जबकि एंजाइम जो है बार बार कार्य जो है करते हैं। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से जो है भिन्न क्यों है दोस्तों, इसमें जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो है नहीं होता है। जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण या उच्च पादपों से जो है भिन्न क्यों नहीं है ये दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन है नहीं होता, इसलिए। प्याज किसका जो है परिवर्तित रूप है दोस्तों, तना का जो है प्याज परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 185वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है दोस्तों, चौथे पाँचवें सप्ताह में। मानव भ्रूण में जो हृदय स्पंदन जो है कब प्रारंभ जो है होता है दोस्तों, चौथे पाँचवें सप्ताह में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितनी अस्थियाँ होती है दोस्तों, 26 होती है। मनुष्य को अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना 29 ये 29 भी होती है, 29 भी आंसर है इसका, लेकिन जो है ना मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ ना पूछ रहा है, तो अस्थियाँ जो होती है ना वो 22 अस्थियाँ होती है। अस्थियाँ के हिसाब से 22 है, मनुष्य की खोपड़ी पूछेगा ना तो 29 होगा। तो आप लोग समझ गए ना, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अगला क्या लगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है केंद्र कहाँ होता है दोस्तों, कशेरुकी रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है केंद्र कहाँ होता है दोस्तों, कशेरुक रज्जु में होता है। वयस्क मानव में जो कुल कितनी अस्थियाँ होती है दोस्तों, 206 जो है वयस्क मानव में कुल जो कितनी अस्थियाँ होती है, 206 होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है दोस्तों, मृत कोशिकाओं के बने होने के कारण जो है नाखून काटते समय दर्द नहीं होते, मृत कोशिकाओं के बने होने के कारण। शरीर का सबसे जो कठोर भाग कौन सा दोस्तों, दंत वल्क। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, दंत वल्क है। अर्थोप्लास्टी का जो कार्य है क्या है दोस्तों, जोड़ का प्रतिस्थापना। अर्थोप्लास्टी का जो कार्य है जोड़ का प्रतिस्थापना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस कांड की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी बड़ी जो है फीमर जांघ की है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, फीमर जांघ की हड्डी वही सबसे लंबी है, छोटी कान की स्टेप है जिसको कहते हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है दोस्तों, 31 जोड़ी जो है कशेरुक रज्जु में तंत्रिकाएं होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं दोस्तों, 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो जोड़े होते हैं 12 जोड़े होते हैं। निषेचन की जो क्रिया है कहाँ होती है दोस्तों, डिंब वाहिनी नली में होती है। निषेचन की जो क्रिया है
डी में वाहिनी नली में होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र मानव को क्या करे दोस्तों। वयस्क मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत है कितना होता है दोस्तों, 65% जो है वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए जो है क्या आवश्यक है दोस्तों, कैल्शियम फास्फोरस जो है अस्थि एवं दांत निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे जो मजबूत पेशियां है कौन सी है दोस्तों, जबड़े की पेशियां जो है सबसे मजबूत पेशियां मानव शरीर की। भ्रूण को सूखने से कौन बचाता है दोस्तों, अमीन जो है भ्रूण को सूखने से बचाता है, अमीन बचाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।